हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु बंसल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का सेक्शन 2 क्लोज 76। पहले तो फ़र्क जानेंगे सेक्शन 2 में और अदर सेक्शन में। सेक्शन 2 के बाद आता है क्लोज, जैसे कि सेक्शन 2 क्लोज 76, ना कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऐसे ना। और अदर सेक्शन में होता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ऐसे, ये फ़र्क था इसमें। तो एक कंपनी की रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं ये बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज 76 में, CA 2013 में। एक कंपनी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन होता है? जैसे हमारे भी रिलेटेड है, लेकिन कंपनी का रिलेटेड पार्टी हम किसको मानेंगे? ये पिक्चर विद रेफरेंस टू अ कंपनी मीन्स, मतलब कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है इसमें। और कंपनी के सिर्फ यही पर्सन रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे, कोई और रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। जो सिर्फ ये 9 पॉइंट बताए गए हैं इन्हीं को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा कंपनी के उससे, ना कि किसी और से। तो इसमें पहले बताया गया अ कंपनी कोई भी हो सकती है। कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, सारी कंपनी सेम रहेंगी। आ कंपनी लिखा है इसमें। सबसे पहले कंपनी से पहला पॉइंट है मीन्स अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। अब डायरेक्टर तो सबको पता गया, कौन से में बताया गया है? सेक्शन 2 में ही बताया गया है, सब क्लोज 34 में 234 ये इसमें बताया गया है डायरेक्टर की डेफिनेशन। डायरेक्टर का मतलब बताया गया है कोई भी पर्सन जो अपॉइंट करा गया है बोर्ड में किसी भी कंपनी के उसको डायरेक्टर बोलते हैं। अब पहले तो हो गया डायरेक्टर, अब हो गया उसका रिलेटिव। डायरेक्टर का रिलेटिव कौन हो गया? डायरेक्टर और उसका रिलेटिव। ये तो आसान था। पहले पॉइंट में सिर्फ डायरेक्टर का वर्ड है। दूसरे में KMP की मैनेजरियल पर्सन और हिज रिलेटिव, बस ये भी सिंपल सी है। KMP कौन कौन बताएगा? अभी एक कंपनी के रिलेटेड पार्टी होते हैं सिर्फ दो अभी तक। एक तो हो गया डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, KMP उसका रिलेटिव। रिलेटिव को इसलिए ये बार बार ऐड कर रहे हैं, अगर कंपनी मान लो डायरेक्टर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करती, लेकिन कंपनी मान लो डायरेक्टर मुकेश अंबानी है। अब अगर मान लो इसने CA 2013 में मान लो अब उसका आकाश अंबानी कवर नहीं करता, तो कंपनी ना जाने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितने सारे ट्रांजैक्शन कर लेती रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए कानून क्या करा इन्होंने? डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, KMP और उसके रिलेटिव। KMP में सबको पता है कौन हो गया? एक CS भी आता है KMP में। तो KMP और उसका रिलेटिव, मैं मेरी मम्मी से ऐसे मतलब रिलेटिव, मान लो मैं CS हूँ किसी कंपनी का, तो मैं और मेरे जितने भी रिलेटिव हैं वो भी इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगर मेन जोर क्या है, अगर मान लो अब मेरी बजाय मेरे बेटे के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन होती है कंपनी की, तो कंपनी की हम रिलेटेड पार्टी है, और रिलेटेड पार्टी है तो फिर अप्रूवल वगैरह देखनी पड़ेगी जो सेक्शन में बताया गया। 2 पॉइंट पढ़ लिए। थर्ड है फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ये बात देखने की है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आया, एक ऐसी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी का मैनेजर या फिर डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव पार्टनर है, तो उस फर्म को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। एक बात देखने की ये है कि मैनेजर का ना मैनेजर का रिलेटिव अभी रिलेटेड पार्टी माना गया है। अभी तक सिर्फ यही माना गया है। डायरेक्टर पहले पॉइंट में कवर है, KMP, मैनेजर और उसके रिलेटिव की कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो क्या समझा? एक ऐसी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर है जो वहाँ पे पार्टनर है, या हमारी कंपनी का मैनेजर वहाँ पे पार्टनर है, या फिर
डायरेक्टर या मैनेजर के रिलेटिव वहाँ पे पार्टनर है, तो वो हमारी कंपनी का क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गई। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, एक ऐसे चलेगा, फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेट। अब देखो ये प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। ये क्या बोल दिया इन्होंने, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी हम हमारी कंपनी का रिलेटेड पार्टी मान लेंगे अगर वो उस कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर या फिर डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव वहाँ पे 1% एक शेयर भी होल्ड करता है या फिर वहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करता है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। दोबारा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर या इन दोनों के रिलेटिव वहाँ पे एक शेयर भी होल्ड करते हैं या फिर वहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम हमारी कंपनी का रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारी कंपनी का एक KMP है, उसका रिलेटिव वहाँ पे मेंबर है, क्या वो इसमें कवर होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डायरेक्टर की और मैनेजर की और उसके रिलेटिव्स की। अब फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक कंपनी। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, एक ऐसी पब्लिक कंपनी को हम अपनी कंपनी की रिलेटेड पार्टी बोल लेंगे अगर उस पब्लिक कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर वहाँ पे मैनेजर है, वहाँ पे डायरेक्टर है, एंड लिखा बीच में मतलब 1+1 दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड से पहले वाली भी और एंड के बाद वाली भी। तो क्या लिखा है, हमारी हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर, वहाँ पे क्या है, डायरेक्टर है, एंड डायरेक्टर भी है और वो खुद और अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, ना कि कॉल्ड अप, पेड अप। 100 रुपये कॉल करे थे, 90 आ गए, तो 90 का 2% से ज़्यादा होना चाहिए, 2% भी नहीं चलेगा। अब इसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे इस वाले पॉइंट पे। सबसे इजी है, शुरू से बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करेंगे। हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर वहाँ पे मान लो वहाँ पे मैनेजर है और 2% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, क्या उसको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जिसने भी बोला हाँ वो गलत जवाब दिया। क्यों? इन्होंने क्या बोला, हमारी कंपनी का डायरेक्टर या हमारी कंपनी का मैनेजर, वहाँ पे डायरेक्टर होना चाहिए, पहली कंडीशन है डायरेक्टर, और उसके बाद है 2% से ज़्यादा वाली, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर, वहाँ पे डायरेक्टर तो है और वो होल्ड करता है 2%, डायरेक्टर भी है प्लस 2% एग्जैक्ट वहाँ पे करता है, ताकि आप भी हम इसको रिलेटेड पार्टी बोलेंगे उस पब्लिक कंपनी को? आंसर इज नो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, सिंपल सी है, वहाँ पे एक तो डायरेक्टर होना चाहिए प्लस मोर देन 2% होना चाहिए, तभी हम उसको पब्लिक कंपनी को अपनी रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। 5 पॉइंट पढ़ लिए, जल्दी से रिकैप। पहले तो हमने पढ़ा सेक्शन 2 और बाकी सेक्शनों में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 2 के बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं क्लोज, और मान लो सेक्शन 3 है उसके बाद जो भी आया उसको बोलेंगे सब सेक्शन। जैसे कि सेक्शन 2 क्लोज 76। अब यहाँ पे मान लो अब सेक्शन 3 होता तो हम क्या बोलते, सेक्शन 3 सब सेक्शन 76। उसके बाद हमने पढ़ा जल्दी रिलेटेड पार्टी हम किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के बारे में नहीं जान रहे, हम जान रहे कंपनी का रिलेटेड पार्टी कौन माना जाता है। जैसे हम अपने बोलते हैं ये हमारा रिलेटिव, तो कंपनी का रिलेटिव कौन है।
तो ये अब ये इनमें बताया गया। और ये मीन्स का ध्यान रखना, यही लोग रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे और कोई लोग रिलेटिव पार्टी नहीं माना जाएगा। इनके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें शेयर होल्डर अप्रूवल लेनी है, इसलिए हम इनको रिलेटेड पार्टी बोल रहे हैं और फिर अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी जल्दी स्पीड। हमारी कंपनी का पहले रिलेटेड पार्टी हुआ डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, केएमपी उसका रिलेटिव। एक ऐसी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उन दोनों का कोई भी रिलेटिव वहाँ पे पार्टनर होगा तो उस फर्म को हम अपनी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उन दोनों के रिलेटिव वहाँ पे क्या है, मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, ऐसे नहीं लिखा इन्होंने मेंबर प्लस डायरेक्टर, या तो एक शेयर होल्ड करता हो या डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करता हो, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम अपनी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। फिर था 5th वाला ट्रिकी पॉइंट, ओके स्टडी याद रखना। एक पब्लिक कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर वहाँ पे क्या है, डायरेक्टर है, एंड आ गया, ध्यान से पढ़ना। अब डायरेक्टर है प्लस, एंड का मतलब प्लस, डायरेक्टर है प्लस क्या लिखो उन्होंने, और होल्ड करता है खुद या अपने रिलेटिव्स के साथ। अब इस रिलेटिव्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी गई है। एक पर्टिकुलर पर्सन का रिलेटिव किसको मानेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्टर उसका रिलेटिव, केएमपी उसका रिलेटिव, तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी गई है। अब ये इन्होंने क्या बोला, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर वहाँ पे क्या है, डायरेक्टर है प्लस होल्ड करता है अपने रिलेटिव्स के साथ, कितना, मोर देन 2%। 2% किसका लेना है, कॉल्ड अप का नहीं, पेड अप का, मोर देन 2% पेड अप का। ये अब छठा पॉइंट है, एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को हम अपना ना रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, कंपनी के रिलेटेड। हाँ, कंपनी का बताना भूल गया। अब कंपनी कौन होगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओबीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, सबके लिए डेफिनेशन सेम रहेगी कि उस कंपनी का रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है। पहले अभी आ गया बॉडी कॉरपोरेट, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बात मान ली। अब रोल आ रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जिसके पास सुपर पावर्स होती है, बैटमैन। एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है भाई बात मान ली, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, जिसका मैनेजर, ठीक है, अकस्टम्ड, ठीक है, ये बात भी ठीक है, इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है डायरेक्टर या मैनेजर, मतलब पहले आसान भाषा। ऐसी कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जिसका एमडी या फिर जिसका मैनेजर, ज़रूरी नहीं है कि तीनों को सुननी पड़े, कोई एक ने भी इनकी एडवाइस सुन ली, किसकी, हमारी कंपनी के डायरेक्टर की या मैनेजर की एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन सुन लिए किसी भी बॉडी कॉरपोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने और मैनेजर ने, और वो हमारी बात मानेंगे। अब ये तीनों तो जिस कंपनी का वो बॉडी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। बहुत आसान था। दोबारा, एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जिस बॉडी कॉरपोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एमडी या मैनेजर, अगर वो अकस्टम्ड टू एक्ट है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की सुन रहे हैं, तो उस बॉडी कॉरपोरेट को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। केस स्टडी आएगी क्या, एक बॉडी कॉरपोरेट है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर भी और मैनेजर भी तीनों बात सुन रहे हैं एक केएमपी की मैनेजरियल पर्सन की, क्या वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा। अब जिस बच्चे ने बोला हाँ तो बहुत अच्छे, आपको आगरा जाने की ज़रूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉडी कॉरपोरेट में सिर्फ वही आएगा जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर की बात सुनेगा। केएमपी हमें देखना ही नहीं है 6th वाले पॉइंट में, इसमें और केस स्टडी भी बन जाएंगी। एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है जिसके केएमपी हमारी डायरेक्टर या मैनेजर किसी की भी बात सुन रहे हैं, क्या वो बॉडी कॉरपोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी।
नहीं मानी जाएगी। अब 7वां पॉइंट क्या है, कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसकी एडवाइस पे, डायरेक्शन पे, हर इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा 6th और 7th पॉइंट में लफड़ा है। क्या है, 6th वाले पॉइंट में हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और एडवाइस दे रहे थे, लेकिन 7th वाले पॉइंट में हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर को कोई बाहर का बंदा, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी, वो एडवाइस दे रहा है, तो जो वो पर्सन जो एडवाइस दे रहा है ना, उस पर्सन को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। अब देखो, जैसे कि अब एक ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, एडवाइस तो वो भी देता है कंपनी को, क्या उसको भी हम अपना रिलेटेड पार्टी मान लेंगे? और उसके डायरेक्शन पे तो चलेंगे भी डायरेक्टर और मैनेजर। तो इसकी एक एक्सेप्शन दे दी, प्रोवाइडेड दैट, ये ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लोज 6 और 7। 6 कौन सा हुआ, 6 एक तो हुआ, एक मिनट, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ये बातें जो बताई गई हैं ये बकवास हैं, ये जो भी बातें हैं ये बताई गई है बिल्कुल ही बकवास बात है, तुम हमारे पास आ जा। इसलिए क्या बोला, कोई भी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दी गई है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई भी एडवाइस दी गई है तो उस डायरेक्शन को, एडवाइस को या इंस्ट्रक्शन को कोई भी दे रहा है, उस पर्सन को हम अपना रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। मैंने एग्जांपल लिया था प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब जो वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उसको हम क्या नहीं मानेंगे, अपना रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लोज 76। सेक्शन याद करना है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट बताओ, दोबारा आ गई, पहले तो थी 6th पॉइंट में, अब आ गई 8th में। बॉडी कॉर्पोरेट, कौन बॉडी कॉर्पोरेट, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, देखो इज मतलब प्रेजेंट में बात बताएगा, अब ये ना वाज नहीं लिखा हुआ, ओनली लिखा हुआ इज। पास्ट की बात भूल जाओ, फ्यूचर को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। इज मतलब प्रेजेंट, वाज वूज भूल जाओ, अब इज पे आ जाओ। सिर्फ प्रेजेंट में हमारी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है, मान लो सब्सिडरी है हमारी, या एसोसिएट कंपनी है ऑफ सच कंपनी, हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को और एसोसिएट कंपनी को, ठीक है, ये तीनों को हम क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी मानेंगे। अब ये देखो, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। देखो इसने क्या बोला, एक कंपनी है ए, ठीक है, उसकी होल्डिंग है बी, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि बी की सिर्फ एक ही सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, अब बी की सी भी तो सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सी कंपनी है ना, सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट का क्या मतलब है, ए कंपनी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। मतलब क्या बताया गया इन्होंने, एक पहली बात, एक सब्सिडरी है वो सी है, लिख लो, और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी बी है, और इट ए है, इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, ठीक है। ये है बस आसान सा, मतलब जो ये सी है ना, जो ये सी कंपनी है, एक मिनट हटा देता हूँ इसको, जो ये सी कंपनी है ये हमारी रिलेटेड पार्टी है, इसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होएगी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अप्रूवल वाली। अब आ इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी, मतलब हमारी कोई भी इन्वेस्टिंग कंपनी है, वेंचरर ऑफ द कंपनी हमारी कंपनी की है, तो उसको भी रिलेटेड पार्टी मानेंगे। अभी तक फटाफट रिवीजन, पहले तो पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 76 आएगा, सेक्शन 3 है तो सब सेक्शन बोलेंगे, वेरी गुड। फिर आगे रिलेटेड पार्टी मतलब कि जैसे कि
हिमांशु बंसल की भी तो रिलेटिव है, क्या कंपनी के भी रिलेटिव होते हैं? हाँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। कुछ बताया सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 2 76। तो कंपनी का क्या मतलब था? कोई भी कंपनी हो सबके लिए सेम है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग सब के लिए, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, पर्सनल कंपनी, अपने वाली कंपनी। ठीक है, अब कौन बताया? पहले डायरेक्टर, उसका रिलेटिव मान लेंगे। केएमपी, उसका रिलेटिव मान लेंगे। एक ऐसी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या इन दोनों का रिलेटिव वहाँ पे क्या है? पार्टनर है, तो उस फर्म को हम अपना रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। ठीक है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या वहाँ पे मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे? अपनी रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर वहाँ पे क्या है? डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहा है एंड होल्ड कर रहा है लोग अपने रिलेटिव के साथ मोर देन 2% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का, तो उस पब्लिक कंपनी को भी हम अपना रिलेटेड पार्टी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6th पॉइंट था बॉडी कॉर्पोरेट। ऐसे एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर क्या है? अकस्टम टू एक्ट है, मतलब वो हमारी बात सुनेंगे इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन हमारी डायरेक्टर या मैनेजर। मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की बात मानेंगे, तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी पर्सन जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर को डायरेक्शन देगा, उस पर्सन को भी हम अपना रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में देगा एडवाइस, डायरेक्शन, तो उसको हम अपना रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उसको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। हमारी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है, उसको भी हम अपना रिलेटेड मान लेंगे। हमारी कंपनी की कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है, वेंचर कंपनी है, उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम अपना क्या मानेंगे? रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बता दी। वही है ये, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचर ऑफ company means a body corporate whose investment in the company would result in company becoming an associate company of the body corporate। मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि वो एसोसिएट कंपनी कहने लायक है, तो सिर्फ इसी को बोल लेंगे ये इन्वेस्टिंग कंपनी, वेंचर कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला? नया आ गया है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 76 सब क्लोज 8 shall not apply with respect to section 188। ये अब मतलब एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्शन 2 क्लोज 76 क्लोज सब क्लोज 8 है, जो ये वाला जो ये अप्लाई नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब उसमें कुछ और बातें हैं। अब आगे रूल्स की बारी। अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये रूल जो भी है फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 9 ऑफ सब क्लोज 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब देखो ये कैसे पढ़ते हैं। अदर देन इन अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है, ठीक है। अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर KMP ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब एक ऑफ द होल्डिंग कंपनी और इज रिलेटिव विद रेफरेंशियल मीडियम टू बी रिलेटेड पार्टी। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर, ठीक है, जो कि अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन KMP ऑफ होल्डिंग कंपनी और इज रिलेटिव विद रेफरेंशियल मीडियम टू बी रिलेटेड पार्टी। इसने क्या बोला? एक ऐसा डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है या फिर KMP नहीं है, किस में? होल्डिंग कंपनी में। होल्डिंग कंपनी में नहीं है तो फिर उस मतलब सिंपल ये है, एक डायरेक्टर है, ना तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और ना वो KMP होल्डिंग कंपनी में। वो और डायरेक्टर और उसके जितने भी रिलेटिव है हमारी कंपनी के क्या मान लिए जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। लेकिन होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और KMP हमारा क्या नहीं माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया सेक्शन 2 क्लोज 77 रिलेटिव लिस्ट ऑफ रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 77।
देखिए आ गया, लिस्ट ऑफ रिलेटिव मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, एक दूसरे का रिलेटेड कौन माना जाएगा। इफ़ दे आर मेंबर्स ऑफ HUF, मतलब HUF के सारे मेंबर आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। हस्बैंड वाइफ है वे भी आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर इन एड, ये तो अलग बात है, लेकिन ये थर्ड वाले भी आसान है पढ़ लेना। A person shall be deemed to be relative of another if he or she is related to another in following manner, मतलब मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरे बेटे की वाइफ, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, ये सब के सब आएंगे और सब के सब स्टेप हो गए वो भी आएंगे। लेकिन कौन कौन स्टेप में नहीं आएगा, एक तो डॉटर्स, हस्बैंड तो आएगा ही नहीं, एक तो डॉटर्स, अगर स्टेप डॉटर वो भी नहीं आएगी, हस्बैंड वाइफ तो आएगी, ये ऐसे ये भी नहीं आएंगे। थैंक यू।